हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेड्यूल 3। देखिए, जिंजी किला यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल टैग के लिए नामित किया गया है। देखिए, हम लोग जिंजी किला के बारे में वो सारे प्रश्नों का उत्तर देखेंगे और सारे प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे जो कि प्रतियोगिता परीक्षा में आने की पूर्ण संभावना है। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। तो हाल ही में तमिलनाडु के बिल्लुपुरम जिले में स्थित जिंजी किले को मराठा सैन्य परिदृश्य, जिसमें 11 अन्य किले भी शामिल हैं, के भाग के रूप में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची के लिए नामित किया गया है। देखिए, जो जिंजी किला है ये कहाँ पड़ता है? तो जिंजी किला जो है कि तमिलनाडु के बिल्लुपुरम जिला में ये स्थित है। ठीक है, अगर हम बात करें तमिलनाडु के जिंजी किले के बारे में और भौगोलिक विशेषता और महत्व के बारे में, तो जिंजी किला अपने ऐतिहासिक महत्व और 3 पहाड़ियों राजगिरी पहाड़ी, कृष्णगिरी पहाड़ी और चंद्रगिरी पहाड़ी के ऊपर स्थित रणनीतिक रूप से प्रसिद्ध है। देखिए, जो जिंजी किला है ये जो है कि 3 पहाड़ियां जो राजगिरी, कृष्णगिरी और चंद्रगिरी, इसके ऊपर स्थित रणनीतिक रूप से प्रसिद्ध है। इसे ईस्ट ऑफ ट्राई भी कहा जाता है क्योंकि यह प्रायद्वीपीय भारत के सबसे अभेद किलों में से एक है। जो जिंजी किला है इसका जो कि क्या नाम है? और तो ईस्ट ऑफ ट्राई, मतलब इसको ईस्ट ऑफ ट्राई के नाम से भी जाना जाता है। इसकी रणनीतिक स्थिति और मजबूत सुरक्षा, जिसमें 60 फीट चौड़ी प्राचीर और 80 फीट चौड़ी खाई शामिल है, इसे फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच कर्नाटक युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण बना दिया। अगर हम बात करें ऐतिहासिक अवलोकन की, तो इस किले का जो निर्माण है वो मूलतः कोन्नार राजवंश के अनंत कोन ने 1200 ईस्वी में करवाया था और इसका नाम कृष्णगिरी रखा गया। देखिए, इसका जो निर्माण है वो कोन्नार राजवंश के द्वारा अनंत कोन ने 1200 ईस्वी में करवाया था और इसका जो नाम था वो क्या था? कृष्णगिरी रखा गया था। विजयनगर साम्राज्य ने किले का पुनर्निर्माण करवाया। पुनर्निर्माण किसने करवाया? तो विजयनगर साम्राज्य ने करवाया। देखिए, एक एक चीजों को आप लोग देखिए कि जो जिंजी किला है इसका जो निर्माण है वो कोन्नार राजवंश के अनंत कोन के द्वारा करवाया गया। कब? तो 1200 ईस्वी में। और इसका नाम जो कि क्या रखा गया? तो कृष्णगिरी रखा गया। और विजयनगर साम्राज्य जो था उसने जो है कि इस किले का पुनर्निर्माण करवाया। वर्ष 1677 में किले पर छत्रपति शिवाजी ने कब्जा कर लिया और वर्ष 1698 तक यह मराठों के नियंत्रण में रहा। छत्रपति शिवाजी ने कब कब्जा किया इस पे? तो 1677 में, और 1698 तक जो है कि मराठों के नियंत्रण में ये रहा किला। उसके बाद जो है कि किसके अधीन चला गया? तो उसके बाद जो है कि ये मुगलों के अधीन चला गया। मुगल सेना के विरुद्ध युद्ध के दौरान यह किला मराठों शिवाजी के पुत्र राजा राम प्रथम का अंतिम दुर्ग बना। कुछ समय तक राजा तेज सिंह द्वारा शासित रहने के बाद वर्ष 1714 में इसे अर्काट के नवाबों ने अपने अधीन कर लिया तथा वर्ष 1749 तक यह उनके अधीन रहा। वर्ष 1750 में से 1770 तक यह किला फ्रांसीसियों के कब्जे में रहा। उसके बाद यह अंततः अंग्रेजों के नियंत्रण में चला गया। देखिए, 1750 से लेकर के 1770 तक यह किला किसके कब्जे में रहा? तो फ्रांसीसियों के कब्जे में रहा और उसके बाद जो है कि यह अंग्रेजों के नियंत्रण में चला गया। अगर हम बात करें वास्तुकला के बारे में, इस किले के वास्तुकला के बारे में, तो किला परिसर में कई मंदिर और तीर्थ स्थल स्थित है। इसमें सीढ़ीदार कुआं है, कल्याण महल है, दरबार हॉल है, तोप है, घंटाघर है, शस्त्रागार है, एलिफेंट टैंक है, अस्तबल है, अन्न भंडार है, व्यायामशाला है, बैंकेट रमन मंदिर और सदातुल्ला मस्जिद जैसी महत्वपूर्ण संरचनाएं इसमें शामिल है।
जल आपूर्ति प्रणाली की हम बात करें तो जिंजी किले में 2 परिष्कृत जल आपूर्ति प्रणाली है, जो किले के सबसे ऊंचे स्थानों पर भी निरंतर जल आपूर्ति सुनिश्चित करती है। देखिए, अगर हम बात करें राजगीर पहाड़ी के बारे में तो यह सबसे ऊंची पहाड़ी है, मतलब कि 800 मीटर ये ऊंची पहाड़ी है, जिसमें एक दुर्ग और एक रंगनाथ का मंदिर है। कृष्णगिरी दुर्ग अपनी इंडो इस्लामिक वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें गुंबददार छत वाला एक दर्शक हाल भी शामिल है। वही वेंकटरमन स्वामी मंदिर की बात करें तो यह निचले किले परिसर में स्थित है और हिंदू महाकाव्यों की जटिल नक्काशी से सुसज्जित है। वही हम कल्याण महल की बात करें तो यह 8 मंजिला वास्तुशिल्पीय रत्न है, जिसका उपयोग शाही महिलाओं के आवास के रूप में किया जाता था। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के बारे में हम बात करें तो विश्व धरोहर स्थल वह स्थान है जिसे यूनेस्को द्वारा उसके असाधारण सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व के लिए मान्यता प्रदान की गई है। देखिए, जो यूनेस्को का फुल फॉर्म है वो क्या है, तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, यूनेस्को विश्व स्तर पर उन सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत स्थलों की पहचान, सुरक्षा और संरक्षण को बढ़ावा देता है जो मानवता के लिए विशिष्ट महत्व रखते हैं। इस संस्था का गठन 16 नवंबर 1945 को हुआ था और इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस, फ्रांस में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है, तो पेरिस, फ्रांस में है। और इसका जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, तो 16 नवंबर 1945 को हुआ था। सितंबर 2024 तक भारत में 43 विश्व धरोहर स्थल हैं। कितने स्थल हैं हमारे भारत में जो विश्व धरोहर स्थल हैं, वो जो है कि 43 हैं, जिसमें सांस्कृतिक स्थल 35 है, प्राकृतिक स्थल 7 हैं, मिश्रित स्थल 1 है। मतलब सांस्कृतिक स्थल 35, प्राकृतिक स्थल 7 और मिश्रित जो है कि 1 है। टोटल 43 हैं सितंबर 2024 तक, जिनमें हाल ही में मोईदम्स ओहम राजवंश की टीला दफन प्रणाली को भी शामिल किया गया है। अगर हम बात करें कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किसी स्थल को नामांकित करने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, तो किसी देश द्वारा महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत स्थलों की सूची बनाई जाती है। देश अंतिम सूची से स्थलों का चयन करता है तथा नामांकन विवरण तैयार करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्मारकों और स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद और IUCN नामांकित स्थलों का मूल्यांकन करते हैं। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय स्मारकों और स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद है ये और IUCN, ये जो है कि नामांकित जो स्थल होते हैं उनका क्या करते हैं, ये तो मूल्यांकन करते हैं और समिति सलाहकारी सिफारिशों और मानदंडों की पूर्ति के आधार पर यह निर्णय लेने के लिए प्रतिवर्ष बैठक करती है कि किन स्थलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाएगा।